वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, हालांकि मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा या मैथ का जितना भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रहेंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए होंगे। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है कि मैथ उन बच्चों को आना चाहिए जिनको मैथ जीरो लेवल से भी नहीं आ रही, उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, उनको भी 10th की मैथ आना चाहिए। और वो आने के लिए क्या होगा, एक बेसिक तरीका होगा, क्योंकि मैं बेसिक तरीके से चलता जाऊंगा और इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे सारे मैं अप्लाई करूंगा और सारे आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यह मैथ क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत ज्यादा वीक होंगे। अगर ये मेरे क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा वो बहुत ही आसान होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमेशा के का मान पूछता है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करके आते हैं, जिससे उनका 2 नंबर चला जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा मार्क का नहीं है, सिर्फ 2 नंबर का है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ये एक इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x² है, माइनस में 5x है और माइनस का k है। बोला है मूलों का गुणनफल 2 है, मूलों का गुणनफल 2 है, तो k का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे बोर्ड के, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को समझोगे। मूलों का गुणनफल जैसे बोले तो अल्फा इंटू बीटा होता है मूलफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला c/a। ये बेटा आपका सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c माना। a के जगह पे ये डिजिट लिखेंगे, b की जगह पे ये डिजिट लिखेंगे, c की जगह पे ये डिजिट लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बताइए, गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2, तो गुणनफल की जगह पे लिख देंगे हम लोग 2। और यहाँ पे देखिए c की वैल्यू दे रही, वैल्यू k होगा और a की वैल्यू 2 होगा। अगर 2 से बेटा 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी k का मान 4 फाइंड आउट कर लिए, यही आपका आंसर होगा। बताओ 2 नंबर का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। क्या ये आप 2 नंबर छोड़ेंगे? ये 2 नंबर बहुत ही आसानी से आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अब नहीं छोड़ना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, एक फिर इक्वेशन होगा, उसमें भी k की वैल्यू पूछा है आपसे। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, लिखा है x² + 25x और प्लस में k। मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है, रट लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लोग रट लीजिए। बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 5, तो मैं 5 यहाँ पे पुट कर दूंगा। c की वैल्यू गिवन है, यानी ये a हो जाएगा, ये b, तो जो बचा वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, c। तो c का मतलब k और a का मतलब दे रखा है x, यानी इसके आगे कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप मान लोगे 1 मान लोगे। क्या मानोगे, 1। जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी इसका कोई नहीं तो इसका 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1। बेटा ये बताओ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो हमारा 5 ही आंसर आ जाएगा, यानी k की मान 5 होगा। k का आंसर जो आएगा वो 5 होगा। आई होप आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे एकदम से आप गर्दा मचा देंगे, उसका क्या मचा देंगे, गर्दा। चलते हैं क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आई होप बहुत ज्यादा इंजॉयफुल हो रहे होंगे आप लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम फिर से ले रखे हैं, अब इस क्वेश्चन को आप फिर से कर जाओगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, आंसर आप कमेंट में लिख दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, इस इक्वेशन में लिखा है x² + 10x + k। सबसे पहले वाले को a मानते हैं, दूसरे वाले को b और जो लास्ट में होता है वो c। तो c का मान k होगा, इसका मान 10 होगा और a का मान नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा ये बताइए k का मान निकालना है, गुणनफल का वैल्यू दे रखा है।
जब गुणनफल की बात अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, फार्मूला होता है सी बाई ए सर, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान बेटा दे रखा है के और ए का मान दे रखा है बेटा 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान बेटा दे रखा है 4। तो 4 बराबर हो जाएगा के बटे 1। तो के का 1 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और बराबर के का मान बेटा निकालना सीख गए हैं आप लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देंगे, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देने वाले हैं, लिखिए आप क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 2x² माइनस में लिख दिया 25x लिख दिया और उसके बाद लिख दिया माइनस का के और यहाँ पे गुणनफल का मान दे रखा है मैंने 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं, मूलों का गुणनफल हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछेगा, मूलों का योगफल बताइए। क्या पूछेगा, मूलों का योगफल। तो यहाँ मूलों का योगफल वाला लगाएंगे क्वेश्चन। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा से चेंज होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। इस क्वेश्चन में योगफल का मान देगा, अभी वाले क्वेश्चन में गुणनफल का मान देता था और अब वाले क्वेश्चन में योगफल का मान दिया होगा और आपसे पूछेगा के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब योगफल दिया होगा तो अल्फा और प्लस बीटा लगाएंगे और अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा और प्लस बीटा, योगफल जब देगा तो अल्फा और प्लस बीटा लगते हैं, अल्फा और प्लस बीटा, इसका मान दे रखा है 6 पुट कर देंगे। माइनस का बी यानी इसको ए मानते थे और इसको बी और इसको सी, तो माइनस का बी जो है ये दे रखा है सी, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है। अब बताइए माइनस का बी है तो माइनस का लिखेंगे 5 और उसके बाद लिख देंगे क्या, के लिख देंगे और बट्टे का निशान लगाएंगे। अब बताइए ए का मान क्या है, तो ए का मान हो गया 2। 2 को अगर 6 से गुणा करोगे तो 2 को 6 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 और 12 बराबर माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 5 के हो जाता है, ठीक है। तो बताइए के का मान निकालना है तो 12 तो था पहले से और बटे में हो जाएगा 5, 12 बटे जो 5 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा के का। आई होप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अगर इन सब क्वेश्चनों को आप छोड़ जाओगे तो आपके नंबर बढ़ नहीं पाएंगे और आपका परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो आज के बाद आप कॉन्सेप्ट के तरीके से जीरो बेस से आप सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम। एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस में 3 के एक्स दे रखा है प्लस में 12 दे रखा है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन और ले रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3 के एक्स और प्लस में 12 दे रखा है, मूलों का योग फिर से दे रखा है 8 और पूछ रहा है आप बताइए के का मान। बेटा जब इस तरीके का इक्वेशन कोई रहेगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन रहेगा और मूलों का योग दे रखेगा तो आप मूलों के योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का सूत्र लगाएंगे। अल्फा और प्लस बीटा का मान दे रखा होगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दोगे और माइनस बी यानी कि मैंने बताया था इसको ए मानना होता है, इसको बी मानना होता है, इसको सी, तो बी का मान आगे वाला होता है, एक्स का मान नहीं दे रखा, यहाँ देखिए ए का मान ना दिया होगा। जब ए का मान यहाँ पे एक्स के आगे कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमेशा एक मान लेना होता है अपनी तरफ से, ठीक है। तब ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया माइनस में 3 के, तो बी का मान माइनस पहले से था फार्मूले में और माइनस में 3 के हमने लिख दिया। और बताइए बेटा ए का मान हो गया 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 8 और 8 बराबर हो जाएगा 3 के। अब के का मान आ जाएगा 8/3, ये आपका आंसर था बेटा। बताओ इसमें कोई तकलीफ है? इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए कोई तकलीफ है किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये कंसेप्ट आपको समझना था कि क्या स्टेप होता है इसको सॉल्व आउट करने के। बेटा मैंने सबसे पहले बताया
कि इसका फार्मूला होता है जब मूलों का योगफल पूछे। योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए लगाओगे। अगर यहीं पे योगफल ना पूछा होता, क्या पूछता, गुणनफल, यहीं पे गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा लगाओगे और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में सी बटे ए होता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे, अगर योगफल बोलेगा तो इस तरीके से सोल्व आउट कर ले जाओगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में x का मान फाइंड करना होता है और आप ऐसे x का मान फाइंड आउट कर ले जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा x का मान निकालने के लिए, उसमें योगफल वगैरह नहीं दिया रहेगा। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को भी समझाता हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन में जैसे कोई इक्वेशन दे रखा होगा, बोलेगा 2x स्क्वायर और प्लस में 3x दे रखा है और माइनस है यहाँ पे k, सॉरी यहाँ पे दे रखा है k, शून्यांक बोलेगा, क्या बोलेगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल देगा, कहेगा बोल दिया हूं 3 है, तो k का मान बताइए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए और जिसमें मूलों का योग ना बोले, ना मूलों को गुणनफल बोले और बोल दे सीधा शून्यांकों का गुणनफल, क्या पूछे, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 3, तो इसका मतलब होता है कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 रखना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 रखना है। तो चलते हैं, रखते हैं वैल्यू। हमने कहा 2 है और गुणे का निशान, x के जगह पे अगर 3 का स्क्वायर हो जाएगा रख दूंगा 3 और प्लस का निशान, 3 लिखा है x के जगह पे, फिर 3 हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए बेटा 2 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, प्लस का निशान, 3 तरीका फिर से 9 हो जाएगा, माइनस का निशान k हो जाएगा। 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा और प्लस का निशान लगा के 9 हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। बेटा इधर इस क्वेश्चन को बताओ, यहाँ पे 18 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 27 हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। बेटा k अभी इस तरफ है और k को चाहे उस तरफ भेज लो चाहे 27 को उस तरफ भेज लो। हमने कहा अगर k उस पार जाएगा तो 27 हो जाएगा प्लस में आंसर, अगर k को उस तरफ भेजोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। आई होप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज करा है, मैं बेसिक तरीका लगाया हूं और क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में छाप दोगे। क्या कर दोगे, छाप दोगे। लिखो क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस का निशान दे रखा हूँ, 3x दे रखा हूँ, माइनस का निशान मैं 5 दे रखा हूँ और गुणनफल का मान बेटा यहाँ पे 2 दे रखा है। अब बताइए k का मान। इस क्वेश्चन को करने के लिए जहां पे x होगा वहां पे 2 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो क्योंकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकें, जिससे उनका कंसेप्ट यानी जो मैथ का में डर लगता था वो डर दूर हो सके। मेरा क्लास लेने का एक ही पर्पज है कि मैं चाहता हूं कि सबको मैथ आना चाहे ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट हो उसको मैथ आ जाएगा अगर ये क्लास वो देख पाएगा तो। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर ये क्लास इंफॉर्मेटिव है तो आप चैनल को शेयर कर सकते हो, जिससे आपके दोस्त या बहुत सारे बच्चे होंगे अगर हमसे जुड़ जाएंगे तो बेटा उनका क्या होगा, बेस सही हो जाएगा मैथ का। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।